हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 7 की पार्ट 9। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने इस चैप्टर को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सकें और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकें। मैंने हर एक सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट की लिंक बनाई है। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं महानवमी डिब्बा। इस चैप्टर में हम विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं। विजयनगर की एक खासियत ये भी है वहाँ की महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा किसे कहा जाता है? महानवमी डिब्बा प्रभावशाली मंच है। यहाँ लिखा है, इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। इस क्षेत्र की यानी कि विजयनगर क्षेत्र की कुछ ज़्यादा विशिष्ट संरचनाओं का यानी कि कुछ खास संरचनाओं का नाम भवनों के आकार और साथ ही उनके कामों के आधार पर किया गया है। यानी कि भवनों का जो नाम रखा गया है, भवनों का नाम उनके आकार के आधार पर रखा गया है और साथ ही उस भवन में किस तरह का काम होता था, उन कामों के आधार पर भी भवनों का नाम रखा गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। एक संरचना है राजा का भवन। ये जो संरचना है, इस नाम की संरचना अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है, यानी विजयनगर में सबसे विशाल भवन है। लेकिन इसके राजकीय आवास होने का यानी कि राजा का आवास होने का कोई निश्चित प्रूफ नहीं मिला है, यानी कि कंफर्म या पक्का प्रूफ नहीं मिला है कि ये राजकीय आवास था। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं जिनमें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। ये जो राजा का भवन है, इसमें दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं यानी कि प्लेटफॉर्म है, जिन्हें एक को सभा मंडप तथा दूसरे को महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच में एक गली है। यहाँ लिखा है कि जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो ऊंची ऊंची दो दीवारों से घिरा है और इनके बीच में एक गली है, यानी कि ये एक दीवार है और ये एक दीवार है और इसके बीच में क्या है? इसके बीच में गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। सभा मंडप क्या है? सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म है जिसमें पास में और निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं, यानी कि जिसमें पास और निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए यानी लकड़ी के पिलर के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी और इसमें यानी कि ये जो सभा मंडप है, इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी यानी लकड़ी के पिलर पर टिकी थी, जाने के लिए यानी कि दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। दूसरी मंजिल किस पर टिकी हुई थी? लकड़ी के पिलर पर टिकी हुई थी और उस तक जाने के लिए क्या बनी हुई थी? उस तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। स्तंभों यानी कि जो पिलर है वो एक दूसरे से बहुत पास है और बहुत पास होने की वजह से कम खुला जगह बचता होगा और इसलिए ये क्लियर नहीं है कि ये मंडप किसी प्रयोजन के लिए बनाया गया था, किसी प्रोग्राम के लिए बनाया गया था, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के लिए खुले जगह का होना ज़रूरी होता है। लेकिन जो ये
मंच बना हुआ था, जो कि इसके जो पिलर थे वो पास पास थे और पिलर के पास पास होने की वजह से बहुत कम खुला जगह बचता होगा, इसलिए ये क्लियर नहीं है कि ये जो मंडप है ये किसी प्रयोजन के लिए बनाया गया था। ये किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, ये क्लियर नहीं है। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। शहर के सबसे ऊंचे जगहों में से एक पर स्थित है महानवमी डिब्बा और ये एक विशालकाय मंच है यानी कि प्लेटफॉर्म है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी, यानी ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस पर यानी महानवमी डिब्बा विशालकाय मंच पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है, यानी कि जो मंच का आधार है वो उभारदार यानी उठे हुए उत्कीर्णन से पटा पड़ा है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.12 में ये 7.12 है महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्ण चित्र। ये सरफेस पर यानी जो आधार है उस पर ये उकेरी गई चित्र है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार जैसे दशहरा उत्तर भारत, दुर्गा पूजा बंगाल में तथा नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नामों से जाना जाता है कि महानवमी शाब्दिक अर्थ महान नव दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे, यानी कि इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान किए जाते थे। संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार मनाए जाते थे, जिसे दशहरा कहा जाता है उत्तर भारत में, दुर्गा पूजा कहा जाता है बंगाल में तथा नवरात्रि या महानवमी कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत में। के महानवमी यानी कि शाब्दिक अर्थ महान नवा दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे और इस अवसर पर विजयनगर के राजा अपने रुतबे का प्रदर्शन करते थे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे, यानी कि राज्य में उनका अधिकार है ये प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। और इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में यानी कि धर्म से जुड़े हुए जो अनुष्ठान होते थे उसमें क्या क्या किया जाता था? मूर्ति की पूजा की जाती थी, राज्य के अश्व की पूजा की जाती थी यानी कि घोड़ों की पूजा की जाती थी तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी, यानी कि उस वक्त भैंसों की बलि दी जाती थी और दूसरे जानवरों की बलि दी जाती थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। और इस अवसर पर नृत्य की जाती थी, कुश्ती प्रतिस्पर्धा होती थी यानी कुश्ती की जाती थी तथा घोड़ों को सजाया जाता था, हाथियों को सजाया जाता था और रथों को सजाया जाता था और सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी और साथ ही साथ प्रमुख नायक यानी जो सेना होती थी और अधीनस्थ राजाओं के जरिए राजा और उसके अतिथियों को यानी मेहमानों को औपचारिक भेंट इस अवसर पर दी जाती थी और ये इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे, यानी कि ये जो उत्सव थे इनके गहन सांकेतिक अर्थ थे। मतलब था त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था, यानी कि त्योहार के लास्ट दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में वो ऑब्जर्वेशन करता था
इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। इस अवसर पर नायक यानी जो सेना होती थी वो राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट लाते थे और साथ ही साथ टैक्स भी लाते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वो इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह ये भी एक पहेली बना हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है यानी कि जो आज भी है वो इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? कौन सा अनुष्ठान का? यानी कि जो दशहरा में बहुत सारे धर्म से जुड़े हुए अनुष्ठान की जाती थी, ये जितने भी अनुष्ठान किए जाते थे क्या वो महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच उसका केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। यानी कि विद्वान ये मानते हैं कि संरचना के चारों ओर यानी कि जो महानवमी डिब्बा विशालकाय मंच है उसके चारों ओर का जो जगह है सशस्त्र आदमियों यानी कि ऐसे आदमी जो शस्त्र भी रखते थे, औरतों और बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए काफ़ी नहीं था। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह ये भी एक पहेली बना हुआ है और राज्य के केंद्र में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी संरचना है, उन सभी संरचनाओं की तरह ये भी एक पहेली बनी हुई है कि महानवमी डिब्बा में अनुष्ठान से जुड़े हुए जो भी काम होते थे, क्या महानवमी डिब्बा उस अनुष्ठान का केंद्र था? ये एक पहेली बनी हुई है क्योंकि विद्वानों का ये मानना है कि संरचना के चारों ओर की जगह आदमियों के लिए, सशस्त्र आदमियों के लिए, औरतों के लिए और बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए काफ़ी नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।